आज का जो संदेश है Today's topic is जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए हो उसमें उन्नति करो। for your calling. Just increase in that calling. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद मत्ती के 9 में और 9 वचन में और 13 वचन में कहते हैं। आप इधर स्क्रीन पे भी देख सकते हो वचन, जिसके पास बाइबल नहीं आप यहाँ पढ़ सकते हो। In Matthew 9, आपको मोबाइल यूज करने की जरूरत नहीं है। 9 अध्याय 9 वचन और 13 वचन। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को जो महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो गया। As Matthew 9:9 says, and as Jesus passed from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom, and he said unto him, follow me, and he arose and followed him. 13 कहता है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। As 9:13 says, but go ye learn what the meant, I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous but sinner to repentance. ना यीशु मसीह यहाँ पे बहुत साफ एकदम क्लियर बता रहे, साफ है, कोई चीज में नहीं कि हम समझ नहीं पा रहे, कोई ऐसी चीजें नहीं है। As we can see here that Jesus is saying very clearly कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। as he is saying that I am not come to call a righteous but called sinners to repentance. पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों के 1 अध्याय में 26 और 27 वचन में कहता है पौलुस की, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। As 1 Corinthians 1 verse 26-27 says, for see your calling written, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called, but God has chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God has chosen the wicked things of the world to confound the things which are mighty. एक मूर्ख इंसान ज्ञानवान कैसे बन जाएगा? One wicked person, how can he become like जो बहुत ज्ञानवानों को कहे कि ना मेरे पास जो ज्ञान है तुमसे अधिक है। As many wise people, he can say that I am having a good knowledge from you. जब हम देखते हैं बाइबल में, And we can see in Bible, जब हम पतरस को देखते हैं, and we see a Peter जिसने पहला पत्रस दूसरा पत्रस लिखा, who wrote First Peter, Second Peter. वो कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। He is not very educated person. एक सिंपल साधारण एक मछुआरा था, मलाह था। He is a simple fisherman. लेकिन परमेश्वर ने उसके द्वारा बहुत बड़े कार्य किया, But God did a big thing from him. जो कि ना तो उनमें से कोई यहूदियों ने वो काम नहीं किया जो पतरस ने किया, And not so many Judas people did, but Peter did that thing. क्योंकि हम सुनते हैं, सीखते हैं, एक चीज हम हमेशा बात करते हैं कि अगर हमें परमेश्वर ने बुलाया है And we always learn that if God called us और अपने वरदान से तृप्त करता है, and He gave a gift to us, तो उस वरदान के कार्य हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए। so that the gift we have to use in our life. क्योंकि अगर बढ़ेगा नहीं, If it not increase, इसका मतलब आप वहीं पे सीमित हो। it means you are stable there only. कई बार हम देखते हैं लोग यहाँ पे सेटअप करते हैं, Sometimes we see the people who are doing setup. 3 बजे आ जाते हैं, हमारे घर से सामान लाकर यहाँ से सब सेटअप करते लगाते हैं। They are coming at 3 p.m. and doing setup. कितने लोग हैं यहाँ पे जो खड़े हो सके, जो सामान लाके लगाते हैं?
अरे रखने वाले भी खड़े हो जाओ, चलेगा। ठीक है, बैठ जाएंगे। अगर सोचो ये बोले सिर्फ मुझे यही काम करना है, सिर्फ आना है, चेयर लगा, स्पीकर खड़ा के सब कर दे, काम खत्म, अपने आके बैठ जाओ चुपचाप। If they are saying that I just want to do this much work only, that I will keep chairs and I will sit. क्या परमेश्वर की बुलाहट से किसी काम के लिए क्या खाली इतना ही काम करना है? Is God calling is for this much only? क्या सोचते हो जितने लोग सेटअप के लिए आते हैं? यही काम करना है सिर्फ? क्या करना है? आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है। मुझे वचन सीखना है, मुझे प्रचार में बढ़ना है, मुझे संगति में बढ़ना है, मुझे सिर्फ वहीं तक नहीं, ताकि और भी लोग आकर उस कार्य में और भी हाथ बटा सके। Whoever doing setup, they don't have to stay there only, but they have to increase in their life and they have to do more things that they can reach and they learn God word. क्योंकि रोमियो का 11:29 कहता है क्योंकि परमेश्वर के वरदान और उसके बुलाहट अटल हैं। As Romans 11:29 says, for the gift of calling of God are without repentance. ना, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और उसके बुलाहट अटल है, वो बदलने वाला नहीं है। It cannot change. और अगर हम If we उसी में स्थिर हैं, हम आगे कुछ कर नहीं रहे, if we are in that much only and we are not doing anything, तो आप क्या कर रहे हो मालूम है? so what we are doing, या मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है? or what I am doing, परमेश्वर के वरदान को रोक रहा हूँ। I am just stopping the gift from I have to get from God. परमेश्वर के कार्य को रोक रहा हूँ, I am just stopping the work of God क्योंकि परमेश्वर के कार्य छोटा नहीं है। because God was work is not small. एक समय था पतरस से क्या कर रहा था? मच्छी पकड़ रहा था। Peter is doing fishing. उसने यीशु मसीह की आवाज को सुना। He heard the word of Jesus. क्या कहा था उस परमेश्वर यीशु मसीह ने उस समय उस पतरस को? तो आज से क्या पकड़ेगा? मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा, है ना? Jesus said that he will catch the people. मछली छोड़कर अब हम इंसान को आप परमेश्वर के पास लेकर आएगा। Now he is not doing fishing, but he is catching the people and getting. मत्ती 16:18 में क्या कहा पतरस को यीशु मसीह ने? Matthew 16:18, what Jesus said? पतरस तू चट्टान है और मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Peter, you are a stone and I will make my church on you. इसका मतलब है नहीं कि पतरस बोला कि मनुष्य पकड़ना इतना में खड़े रहना है। It's not mean that you have to do this much only. पतरस संगति करते रहा। He is doing fellowship. यीशु मसीह जब तक इस धरती में इसके साथ साथ जगह जगह गया, Whenever the Jesus is here, he always with him. और वो बहुत जोश में था पतरस। He is very encouraged. बहुत ही भावनात्मक उसका प्रेम था यीशु मसीह के साथ। He is very serious and he is बहुत very, सारे चीजों में हमेशा आगे काम करने के लिए दौड़ता in था। every work he is front and he is doing work. और जब यीशु मसीह अपने क्रूस में बलिदान की बात कहा तो उसने कहा प्रभु तू यहाँ नहीं जा सकता, क्रूस पे तू नहीं जाएगा। When Jesus said that I will go to cross, ये उसका एक भावनात्मक प्रेम था। It's a feeling. लेकिन दूसरा चीज देखने आएगा तो शैतान उसके मुख को उपयोग कर रहा है। If we can see to another side, Satan is using his mouth. और यीशु मसीह ने कहा उसे शैतान मेरे सामने दूर है। Jesus said to him, just stay away from me. ध्यान रखना वचन की तरफ। उसके बाद After that, पतरस कहते हैं प्रभु तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। Peter said to Jesus, wherever you will go, I will with you. यीशु मसीह ने क्या कहा उससे? What Jesus said. पतरस Peter, सुन, listen. एक घड़ी आएगी One time will come जब मैं पकड़वाए जाऊंगा, that I will catch. तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। 3 times you will ignore me. अरे नहीं प्रभु, मैं इतना प्रेम करता हूँ, मैं क्यों ऐसा करूंगा? मैं नहीं कर सकता ऐसा। Peter says, no Jesus, I will never do this thing. नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ साथ No, रहूंगा। I will always with you. लेकिन उसने क्या किया? What he said. जब यीशु मसीह को लोग ने पकड़ा, When the people catch him. लेकिन वहां पे भी एक और सीन बताता हूँ। जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आए, When the people arrest Jesus, पतरस ने तुरंत छुरी निकाला और वो एक कान काट दिया। suddenly he take a knife and he cut the क्योंकि that person. पतरस यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था।
Because Peter really loves Jesus. बहुत प्रेम करता था। He really loves Jesus. यीशु मसीह ने उससे कहा, Jesus said, पतरस, तलवार चलाने वाली तलवार से ना चले, do not use weapon because if you तेरा use काम ये any नहीं है। weapon, you will यीशु मसीह ने उसी वक्त सोल्जर के कान को जोड़ दिया। थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे इस तेजी में, सुनते रहेंगे जब तक, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, यीशु मसीह को लोग लेकर गए, क्रूस पे डाल दिया। पतरस लोगों ने पकड़ा, उसे सजा मार रहे हैं, उसका अपमान करने के। यीशु मसीह के जब पतरस लोगों के पास गया तो लोगों ने, तू वही व्यक्ति है ना जो यीशु मसीह के साथ था? उसने बोला, नहीं, मैं नहीं था। When Jesus arrested and Peter was there and people is asking to him, you are the same person, but he is not accepting that. क्या बोला उसने? What he said? मैं नहीं पहचानता उसे। I don't know. बाद में कसम से कहा के कहता हूँ, मैं नहीं पहचानता इस व्यक्ति को। I swear I don't know who is it. इतना सोचो, इतना प्यार करने वाला व्यक्ति अचानक वो मर गया। You can then think that Peter loves so much to Jesus and suddenly he is ignoring that word that did you know the Jesus? यीशु मसीह क्रूस पे मर गया, Jesus Christ died on cross. यीशु मसीह कब्र में चला गया, He go on grave पतरस वापस मछली पकड़ने चला गया। and Peter again go to dinner fishing. यीशु मसीह ने Jesus सोच लिया पतरस अब क्या करता होगा, Jesus Christ think that what Peter is doing right now. क्योंकि उस समय वो यीशु मसीह से बात करता था, उसके अंदर बहुत प्रेम, When Peter talked to बहुत Jesus, बहुत चाहत दिखाई दे रही थी। he is having very love and care. यीशु मसीह बोले, ये आएगा नहीं सामने, Jesus said that he will never come in front of me. क्योंकि वो आप सोच रहे कि मैं किस मुंह से जाऊंगा प्रभु के सामने, And he is thinking, how can I go in front of Jesus Christ? कैसे जाऊं? मैं तो इतना घमंड से कहता था कि प्रभु मैं तेरे हर पल में तेरे साथ रहूंगा। As I said that, as I say very proudly that Jesus, I will always be with you. आज मैं कैसे जाऊं? मैं तो कसम भी खा लिया कि मैं इस व्यक्ति को नहीं पहचानता। So how can I go in front of him that I take a promise also that I don't know who is it. याद रखना, जिसे परमेश्वर बुलाता है और चुनता है, जिसे वरदान से भरता है, Whoever God select and give a gift, वो व्यक्ति को परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है। God did not forgive that person. परमेश्वर उसके पास जाता है, उसे बुलाता है, वापस उसे उस कार्य के लिए खड़ा करता है जिस कार्य के लिए उसे चुना रहता है। God went to Peter and he again called him for what Jesus chose from him. जब पहली बार पतरस को मिला यीशु मसीह तो जाल धो रहा था। When first time when Jesus met to Peter, he is washing the net. जाल धो रहा था, He is washing the मछली net. पकड़े थक चुका था, नहीं मिला था। He is catching the fish and he didn't get anything. आखिरी में भी जब मिल रहा है तो मछली पकड़ रही, मछली मिल नहीं रही है। And after that also when Jesus is और यीशु मसीह ने उसे कहा कि भाई कुछ मिला तुम्हें? Jesus asking you, are you getting anything? नहीं, कुछ नहीं मिला मुझे। He is saying no, I didn't get anything. ऐसा करो, Do one thing. जाल को दाहिने ओर डालो। Put a net on right hand side. क्या किया उसने? जाल डाला, What did he do? मछली पकड़ना शुरू। कितना मछली आया था मालूम है आपको? Get the fish. काउंटिंग बताए वहाँ पे, बताए बोले 153 मछलियाँ मिली, बड़ी है ना, 153 मछलियाँ मिली और लेकर 153 मछलियाँ मिली और कहा कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ। And he said that I will make a breakfast for लेकिन you. एक महत्वपूर्ण बात है, One important thing. यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया, Jesus called him. कहा पतरस Peter, तुमसे प्रेम करता है? did you love me? मुझसे प्रेम करता है? Did you love me? मेरी भेड़ों को चरा। Just feed my shepherd. परमेश्वर वापस एक बार देखता हूँ, परमेश्वर क्या तू मुझे अगापे ले प्रेम करता है? Jesus said that did you love me अगापे agape बिना शर्त का प्रेम करता है मुझसे? without any demand? प्रभु तू जानता है, He's saying, सोचो। Lord, you know. एक ऐसा व्यक्ति जो इनकार कर दिया, फिर भी कहता प्रभु तू जानता है मैं कैसा प्रेम करता हूँ। We can think that the person was ignoring him, he was not accepting his words,
And again he's saying that God, you know और how much I परमेश्वर love ने इसे you. इस्तेमाल किया। And God used him. प्रेरितों काम 2 अध्याय में कलीसिया की शुरुआत होती है। Acts 2, the church started. वहाँ पे पहला व्यक्ति जो होता है पास्टर और पतरस होता है। We can say that the first person was there is Peter. क्या पतरस सोचा था मैं वहाँ तक पहुँचूंगा? Did Peter think that he will be there? लेकिन उसने अपना ध्यान केंद्रित रखा। But he always focused. इसलिए दूसरी बार जब प्रभु यीशु वहाँ पे मिलते हैं मन के जुटने के बाद तो ध्यान रखा, इसलिए उसी के पास गया। That's why when the Jesus arrives and when he meet to Jesus, Peter, और यीशु मसीह के कार्य को अपनाया, and he accept his work, उस कार्य में हाथ बटाया। and he's working, he's doing that work. बाइबल कहता है पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय में Bible says 1 Corinthians 12, 4 वचन से 11 वचन, 4 to 11. वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी आत्मा से चंगाई करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की शक्ति, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषाओं, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं We can see here in 1 Corinthians 12, 4 to 11. एक परमेश्वर है मेरे पास, There is only one God, एक पवित्र आत्मा है, there is only one Spirit, एक यीशु मसीह है, and one is Jesus Christ. वही हम सब में कार्य कर रहे हैं। They are only working in us. कार्य अलग अलग सौंपा है। Work is different. अगर सोचो आपको एक कार्य दिया गया है कि प्रार्थना आपका बहुत बड़ा सामर्थ बना हुआ है, If you are getting one work that you have to do a prayer, लेकिन आप उस प्रार्थना के कार्य को उपयोग नहीं कर रहे हो, but you are not using that work of prayer, अगर आपको आराधना का वरदान दिया गया है, if you are giving a gift of worship, आप उस आराधना को उपयोग नहीं कर रहे हो, but you are not using that worship gift, कैसे होगा उपयोग? how it can use? अगर आपको प्रार्थना करने का वरदान मिला है, If you are get the gift of prayer, या आपको सुसमाचार बांटने का वरदान मिला you है, have a gift of sharing the verse, आप घर में रह के as being in home, सुसमाचार नहीं बांट सकते। how you can share the word of God? आप घर में अपने कामों में व्यस्त रह के प्रार्थना में जीवन नहीं बढ़ा सकते। As you are staying at home, so you cannot spend your time. या आप आराधना कर रहे हो, आराधना सीमित में रह के आराधना नहीं कर सकते। If you are in some borders, you cannot do the worship. जब आप आराधना करते हो, When you are doing worship, आप हमेशा नई नई चीजें सोचोगे और आराधना को और सामर्थ्य बनाओगे। you will think a new, you will always think a new thoughts, and you will increase that worship. इससे आपका वरदान ये होगा कि आपके वरदान जो मिले हैं उसको आप सही इस्तेमाल कर रहे हो। That what you get a gift, you are using a very well. नए नए गीतों को ढूंढोगे, You will search new songs. गीतों में प्रार्थना करने के शब्द ढूंढोगे, You will search a new prayer in doing worship. कितना और अच्छा हम वर्शिप कर सके उसके बारे में अपने टीम के साथ मिलकर कार्य करोगे। How we can do a good worship, we will discuss with team. अगर आपको सुसमाचार बांटने का वरदान मिला है तो आप अवसर ढूंढोगे कहाँ पे उस सुसमाचार में बांट सको। If you get a gift to share the word of God, you will search how can I share the word of God. क्योंकि अगर आपने दिए को पलंग के नीचे रखा तो घर को उजाला नहीं दे सकता। Because if you put a light lamp under the bed, you cannot use that. लेकिन अगर उस दिए को आप अगर ऊपर रखा है कहीं, But if you are या आप किसी अलमारी में रख दिया है, above the almari, वहाँ पे पूरे घर को रोशनी करता है। it can light all over home. हमें अपनी पुलाहट को समझना बहुत जरूरी है। We have to really understand our gift. आपको कब मालूम पड़ेगा कि आपको इस कार्य के लिए चुना गया है?
How we can understand that जब आप उसमें दिन प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ते जाते हो। if we have to search that what is a gift for us, and if we understand we have to increase every time. उससे महत्व चीजें Behind that important thing, कि आप हमेशा सीखने पर तैयार हैं, we are always ready to learn. क्योंकि अगर मैं पास्टर हूँ, If I am a pastor, मैं यहाँ पे प्रचार करता हूँ, if I am तो इसका preaching, मतलब नहीं कि मुझे सीखने की जरूरत नहीं, it is not necessary that I मुझे भी I हर don't दिन want to सीखने की learn. जरूरत है। I also always, अगर मैं सीखूं नहीं if I didn't learn, तो मैं कुछ एक ही चीज प्रचार करता रह जाऊंगा बार बार। so I will preach only one thing. लेकिन हमारा काम एक पास्टर होने के नाते It's my duty if I am pastor. कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते मांगते, परमेश्वर मेरे चर्च के लोगों को क्या सिखाना है मुझे, I have to ask to God what I have to teach our church people. ताकि परमेश्वर तू मुझे सिखाए और ताकि मैं सीखूं तब मैं लोगों को सिखा सकूं। So I can, so God, you teach me, so I can teach to people. अगर मैं ये इस तरह से नहीं जी रहा हूँ, If I am not living like this, मैं वरदान का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। I am not using my gift. वरदान का मतलब होता है हम जब जान गए कि हमें किस बुलाहट किस कार्य के लिए चुना गया है, उस कार्य में उन्नति करना। If gift means if I know what I receive the gift from God, I have to increase in that gift. हर दिन अपनी उस बुलाहट में नई योजना बनाना, Every day I have to search a new thing in my gift. नई बातों को लेकर आना। Put a new thing in that. हम जैसे क्रिसमस प्रोग्राम करते हैं, As we did a Christmas program, हमारे पास एक योजना होती है, we have a plan. हम उस योजना को ऐसे नहीं बोला जाए हाँ चलो ये काम करेंगे ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। We cannot say that we will do normally. हाँ वो योजना में लिखता हूँ मुझे क्या करना है, But I wrote that plan, लेकिन उस योजना को हमें परमेश्वर के पास लेके जाना पड़ता है। and we have to put the plan to Jesus, God. मुझे परमेश्वर से कहना पड़ता है, परमेश्वर ये आप इस योजना को आप अपनी योजना बनाओ I have to say, God, that as I make a plan, और इस योजना को आप सक्सेसफुल करो, put your plans and success that plan, और वो कामयाबी मिलती है। and we get a success. उसके पीछे होता क्या है, What we have. जो व्यक्ति प्रार्थना का वीर है Whoever a good in या prayer, प्रार्थना का जीवन है उनका, whoever living in prayer life, चर्च में बताया जाता हमारी क्या योजना है, we can say that in church what is my requirement, और वो लोग प्रार्थना करने लगते हैं, and they did a prayer. और इसलिए वो काम क्या होता है, सफल होता है। That's why the work is success. और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। It's very important for us. परमेश्वर कहता है, God says. पौलुस लिखता है दूसरा तीमुथी के 1:9 में, Paul says in 2 Timothy 1:9, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया और उसकी हमारे कामों के अनुसार नहीं, परंतु उसके उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। who has saved us and called us with a holy calling, not according to our work, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. समझ में आ रहा है? Did you understand? परमेश्वर हमें उद्धार देता है, He gave righteousness. परमेश्वर हमारे बारे में एक उद्देश्य तैयार करता है, He think a plan against us. यानी कि आपके बारे में कुछ सोचता है परमेश्वर कि इस व्यक्ति के साथ मुझे किस जगह पे कार्य करना है। God did a plan that where I have to work with Him. तो आप यहाँ पे कोई है जिसे अभी तक मालूम नहीं कि उसकी बुलाहट किस लिए है परमेश्वर में? Is anyone there? है कोई जिसको मालूम नहीं कि परमेश्वर मुझे क्यों बुलाया है? अच्छा, सब लोग को मालूम है, एक जन दो जन है जिसको मालूम नहीं है परमेश्वर ने क्यों। अच्छा, बाकी लोग बहुत बुद्धिमान है। वाह परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। चलो, जिसके हाथ में आप इनको खड़ा करके पूछता हूँ उनको क्या वरदान मिला है, चलेगा? अनिकेत चेता पास ही चलेगा। अगर आप अपने वरदान को नहीं जानते हो, If you did not know that what is your gift, आप परमेश्वर के साथ समय बिताओ। पहला चीज, just spend time with God. प्रार्थना का समय बिताओ Spend the time with prayer. और वचन पढ़ो, Read the verse. और अपने जीवन में देखो कि मैं किस कार्य में फिट बैठ सकता हूँ। And search in your life that in which work you will be fit.
या मुझे करने की इच्छा है, मुझे उसमें कैसे बढ़ना है मुझे, or you want to do some work and how you can increase in that. जब मैं उसमें करूंगा, And when you will do that, तो जब भी हमने यहाँ पे पढ़ा दूसरा तिमोथी 1:9 में, whatever we read in 2 Timothy 1:9, क्योंकि उसका उद्देश्य है हमारे जीवन में। it's a purpose in our life. जैसे कि यिर्मयाह के 29:11 में कहता है, जो कल्पनाएं मैं तेरे बारे में करता हूँ तेरे हानि की नहीं बल्कि तेरे लाभ के लिए है। As Jeremiah 29:11 says, as he did a plan for us, it's not for bad, it's for good. तो मतलब कि उस कल्पना की उस योजना में परमेश्वर आपको रखना चाहता है। As he did a plan, he has to put ourselves in that plan. उस योजना को आपको समझना बहुत जरूरी है। We really have to understand that plan. आप सिर्फ यहाँ पे आके बैठने वाले मत बनो। Do not sit here. बैठो मत, ऐसे नहीं बोले, बैठने वाले मत बनो। Do not want to like sit here only. सिर्फ आने की वाली यहाँ पे सिर्फ आने के आज सिर्फ बैठने वाले मत बनो। क्या आया बेटा, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, क्या चले गए? नहीं, आपको ढूंढना है। क्यों मैं कहता हूँ, पता रहो आपको, क्योंकि एक दिन हम सबको परमेश्वर के पास खड़ा होना है। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप क्या कहोगे, परमेश्वर मैंने तेरे लिए क्या काम किया? As we have to know that we have to stand क्या before बोले, God. परमेश्वर मुझे मालूम नहीं था आपकी And we योजना will थी मेरे बारे में। ask what you did for me. मैं प्रार्थना कर रहा था, पास्टर ने बोला, लेकिन समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। You say that I am praying, but I don't know what should I do for you. परमेश्वर कहेगा कि नहीं, God will say, मैंने तेरे बारे में एक योजना बनाई है, I did a plan for you. उस योजना में मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता था, I have to use in you that in लेकिन your तूने life इस plan. योजना को समझा नहीं, उसे जानने की कोशिश नहीं किया, उसे इनकार कर दिया। But you don't want to understand that plan. तूने You सिर्फ ignore इतने में that. बैठा रहेगा। You are only in that boundary. कई बार देखो कुछ लोग होते हैं, Sometimes we see, जैसे एक वर्ड बोलते हैं आइडियाबाज। you can say they are having ideas. आइडियाबाज मतलब वो खाली आइडिया देगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, इस तरह से करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। The people we can see they only give ideas. वो करेगा कुछ नहीं, That person will not सिर्फ do. बताते ही रहेगा, है ना। अगर हम लोग ना मिलके किसी प्रार्थना करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कब करेंगे? That person only give ideas. If we do a prayer, it can happen. So many. होना क्या चाहिए उस समय में? What it चलो ना हम लोग प्रार्थना करते हैं अभी बैठकर। the person has to decide that we will sit together and pray. जो जरूरत उस परमेश्वर के सामने रखते हैं और सब मिलकर घुटने में जाकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इस काम को तो पूरा कर। Whatever we our need, we have to sit down and pray before God. क्या परमेश्वर पूरा नहीं करेगा? Is God will never do that? हेलो, करेगा? कहो हालेलुया, कहो आमीन। यस, पूरा करेगा परमेश्वर। God will complete that. हमें सिर्फ घुटने टेकने की जरूरत है, We have to kneel down before God. हमें उस योजना में बैठने की जरूरत है। We have to sit before the God. इफिसियों के 4 अध्याय 1 वचन कहता है, Ephesians 4:6. इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। Ephesians 4:6. Therefore, the prisoners of the Lord wishes you that you walk worthy of the vocations wherewith you are called. पौलुस कहता है, मैं जेल में हूँ लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूँ, Paul is जिस saying बुलाहट that, के लिए yes, बुलाए गए हो, जिस वरदान को परमेश्वर तुम्हें सौंपा उस योग्य चाल चलो। whatever God called you for calling, you have to walk in that. एक जगह स्थिर मत खड़े रहो, Do not stay in शांत one मत place. बैठो, Do not keep quiet. बढ़ो आगे, But you have to go. परमेश्वर के करीब जाओ। Go behind or go before God. 4:11 और 12 कहता है इफिसियों का, 4:11 and 12. उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिससे हमको उस पर विश्वास करने के से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। As Ephesians सॉरी मैं रॉन्ग पढ़ा। 11 उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया,
जिसने पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति करे। As Ephesians 4:11-12 says, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. 12 says, for the perfecting of the saint, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. ना अलग अलग कार्य सौंपा है परमेश्वर ने। He gave different work. एक व्यक्ति को किसी को टीचर बना देगा, Some person who God become किसी teacher. को पास्टर बना देगा, Some he made किसी को pastor. पास्टर टीचर दोनों बना देगा, He made someone pastor or teacher. किसी को वर्शिप लीडर बनाएगा, Can make worship leader. किसी को बैकअप सिंगर भी बना देगा। Can make backup singer also. वर्शिप है क्या? What is worship? क्या हम यहाँ पे खड़े होकर ही वर्शिप होता है? Or we can stand on stage and we can do अभी worship. लास्ट सैटरडे यूथ मीटिंग था, Last to last Saturday there was a youth meeting. कुछ लोग हमारे अंधेरी चर्च से आए थे सिखाने के लिए, Some people come from our main church, Andheri church. और जो बातें मैंने 15 साल मेरे दोस्त को कहा था, And one thing that I said before 15 years to my friend, वही बात वहाँ पे आया। जितेश ने लोग लड़कों और लड़कियों से बातें कर रहा था। same statement Jitesh told to our youth. एक बार एक मेरा दोस्त वर्शिप के लिए बहुत उसकी इच्छा थी, मैं वर्शिप में खड़ा होकर आराधना करूंगा, One of my friend, he is really want to stand in worship, लेकिन वो फिट नहीं बैठ रहा था, but he is not fitting in that worship, तो बहुत निराश हो गया। and he is very afraid. उस समय मैं सेटअप करता था, That time I did the setup. मेरा काम सिर्फ साउंड लगाना, साउंड पे बैठ के वॉल्यूम ऊपर नीचे करना, ये सब काम था। My work is only this much that I have to do a sound. तो उस दिन आके use a उसने sound system. बहुत निराश होकर बोला कि अरे दिनेश, मैं सोचता हूँ ये करने के लिए, लेकिन ना मुझे चांस नहीं, मैं इस तरह से हो जा रहा हूँ। That time he come to me and he said, Dinesh, I'm very sad. I want to do that, but I'm not fitting in that. मैंने कहा तू सचमुच तो वर्शिप करना चाहते हैं? I told that, did you really want to do a worship? सचमुच तो वर्शिप करना चाहते हैं? Really want to do a worship? अरे हाँ, सच में मेरा हार्ट बहुत है, मेरा दिल बहुत है, मैं परमेश्वर की आराधना करूँ। He said that yes, my heart is ready to do a worship. मैंने तू लोगों के बीच में खड़ा होकर भी आराधना कर सकता है, तू वहाँ पे खड़े है। So I told that you can stand between the people and you can do a worship. सिर्फ हमारा दिल वैसा होना चाहिए। Our heart was there. Our heart. वर्शिपर करता क्या है? What worshipper did? क्या करते हैं वर्शिप करने वाले? What did who are in worship? एक गिटार ले लेते हैं, They take one guitar. एक कीबोर्ड ले लेते हैं, Take one. कोई बेस गिटार ले लेता है, कोई ड्रम ले लेता है, हर अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं। They take a different type of instruments. गाता है, बजाता है, They sing and they. गाता है, बजाता है, बाद में क्या करता है? उसके वर्शिप को देख के हमारे दिल भर जाते हैं। As we see that worship, our heart was. क्या यहाँ पे आई मैं कहता हूँ इसराइल बजाता हूँ यहाँ पे बेटा, हम यहाँ पे खड़े होकर वर्शिप लेके, मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं देखता हूँ लोगों को जो वर्शिप करते हो आप यहाँ पे खड़े होके, वो दिल आपका दिखाई देगा, आप रियल में परमेश्वर की आराधना करते हो। As you are doing worship, your बहुत heart is जरूरी very नहीं है कि मैं यहाँ पे happy. खड़ा रहूंगा ना तभी मेरा वर्शिप ग्रहण करेगा परमेश्वर, आराधना ग्रहण करेगा। It's not necessary that if I am standing on a stage, that then only God will accept my worship. परमेश्वर आपके द्वारा कहीं भी वो आराधना लेने को तैयार है। From you, God wants to take a worship in anywhere. बस आपका दिल वैसा हो। Only your heart will like that. आज वो खुद वर्शिप में खड़ा होने लगा, Now he is in worship. मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसको देखा। I'm really very happy. इसलिए कभी भी That's why आप एक जगह स्थिर रहना मत सोचो। do not stay in one place. स्थिर का मतलब कि कार्य में स्थिर रहना मत सीखो। Do not stay in one bottle. आप पढ़ो, Grow, किसी को तैयार करो, make someone. वो किसी और को तैयार करे। So we can make. वचन क्या कहता है? दूसरा तिमोथी का 2:2 Second Timothy 2:2 says. क्या लिखा हुआ है? अरे जोर से पढ़ो भाई। जो बातें तुमने गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वास मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। ओह, आपने कुछ सीखा है? As 2 Timothy 2:2 says, and the thing that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit the
faithful man who shall be able to teach other also. क्या आप चाहते हो खाली आप ही काम करते हो? You want that you have to do some. क्या आप चाहते हो आपके सिवा कोई खड़ा नहीं होना चाहिए? Or you didn't want that in your place some other one stand. नहीं, क्योंकि अगर हमने सीखा है ना, यहाँ क्या बोला पौलुस, क्या बोला तिमोथी को? What Paul says to Timothy. जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है और उन्हें विश्वास के मनुष्य को सौंप दे जो दूसरे और को भी सिखाने के। As Paul says that and things that I has heard to among many witnesses. ऐसे परमेश्वर के कार्य बढ़ते हैं। Same way the work of God will. जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। हम ऐसे नहीं When we सृष्टि teach तू पीछे others. जा, उधर बैठ जा, बहुत हो गया गाना गाते नहीं आता तुझे? You cannot stop anyone. नहीं, हम कब तक मालूम नहीं। You don't know how नहीं, to realize. सेवकाई ऐसी चीज है कि कोई और खड़ा हो हमारे पास। Ministry is that क्यों बाइबल सिखा रहे? understand. क्यों बाइबल टीचिंग दे रहे? क्यों बाइबल कॉलेज करता कि लोग पढ़े, परमेश्वर कार्य बढ़े, परमेश्वर में उन्नति करो, लोग जाकर जगह जगह परमेश्वर के कार्य को बढ़ाए। अगर पास्टर कल सोचते थे कि मैं अकेला सब कुछ संभाल लूंगा, Why the Bible college is there? Because people are increased. People are doing some more people are getting the knowledge of God words and they did many God words work things. अगर पास्टर कल ऐसा सोचते थे, If Pastor Carl think like that, क्योंकि मैं पास्टर कल को बहुत 14 साल की उम्र से जानता हूँ, because I know Pastor Carl from the age of 40. मैं ग्रेटर चर्च में 30 साल से हूँ। From 30 years I am in the church. पास्टर कल को मैं उस समय जानता हूँ, हमारे सिर्फ ग्रेटर एक कलीसिया थी, सिर्फ 35 लोग थे। I know Pastor Carl from that time when we have 30 people in our church. लेकिन आज प्रभु की दया है, 17 ब्रांच मुंबई में है। It's a blessing of God आगे that जा सकते हैं। 70 लखनऊ में 5 कलीसिया हैं, Lucknow 5 churches there. कानपुर में कलीसिया हैं, In Kanpur also churches is there. जयपुर में कलीसिया है, Jaipur, पटना में है, in Patna, रांची में है, in Ranchi, अमरावती में है, in Amravati, बेंगलोर में है, in Bangalore, हैदराबाद में है, in चेन्नई Hyderabad, में है, in Chennai, कलकत्ता में है, in Calcutta, हर जगह पर, गुजरात में है, in Gujarat. हर जगह कलीसिया में। क्यों? क्योंकि किसी ने सोचा Church is there. किसी ने सोचा इस बारे में, Because someone think about this word. किसी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया। Someone use that word. और यहाँ पे जो देख रहे हो ना, जो सुने मुझसे सुनी और उन्हें विश्वास मनुष्य को सौंप दे, उन्होंने पास्टर काल ने किसी से सुना, सीखा और लोगों को सौंपते गए, और आज क्या हो रहा है, वो किसी और को सिखा रहे हैं। As heard of me among many witnesses. Same ये सेवकाई है, मिनिस्ट्री है, सेवकाई है। And as same the pastor Carl did and परमेश्वर के काम ऐसे बढ़ते हैं। God of work increase like that. मैं बोल, मुझे तो गाना आता है, I can say that I know that. साउंड भी आता है, I know. चेयर भी लगा लूंगा, I can go settle. है ना, साफ सफाई भी कर लूंगा, I can do cleaning also. प्रोजेक्ट भी देख लूंगा, I can see the project प्रचार भी कर लूंगा। also. I can preach also. जरूर क्या तुम लोग की? There is no need. नहीं। अभी हमने सुना 11 और 12 वचन किसी के 4 अध्याय का As we listen right now, if अलग we अलग listen काम to दिया है परमेश्वर ने। God give us different things. एक different समय work कुछ to लोग us. आए झगड़ा करते हुए और उसके पास, Some people come to fight with Paulus. क्या कब तक हम यही काम करते रहेंगे? हाँ, हमारे ये देखो कुछ लोग विधवाएं हमारे चले, किसको कोई ध्यान नहीं देता है, कोई बुजुर्ग लोग बैठे कुछ को ध्यान नहीं देता है। And so many people as there, there was divorce and there was old. No one is asking. Widow. Widows and no one is asking to him. बोला मैं क्या करूँ? पास्टर ने क्या बोला, मैं क्या करूँ? Pastor said, "What should I do? मेरा काम है प्रचार करना और प्रार्थना करना। My work is doing prayer and." तुम चाहते हो इनकी देखभाल होनी चाहिए, If you want to, तुम someone एक take टीम care, बनाओ, तुम इनकी देखभाल करो, मैं तुम्हारे साथ। make a team and take care of them. ये हमें करना है।
that thing has to. तब परमेश्वर के काम बढ़ेंगे, Then also the God of तब आप परमेश्वर की बुलाहट, उसके वरदान को समझोगे। after that only you can. आप एक जगह सीमित रहना मत सोचो, Do not stay in one place. एक जगह पैक में एक बाउंड्री के अंदर रहना मत Do सीखो। not make a boundaries for yourself. परमेश्वर का कार्य उस समुद्र की जगह तरह है जो कभी दीवार भी नहीं रोक सकती है। God works is like that river that we cannot stop. See, ना हमारा परमेश्वर कार्य समुद्र की जैसा है, God कोई रोक नहीं works सकता। like that sea, and no one can stop. आपकी जरूरत है इस काम के लिए। God wants you for that work. कितने लोगों ने प्रार्थना करे कि परमेश्वर का भवन होना चाहिए, है ना? हम लोग क्या करेंगे, एक दिन एक संडे बताऊंगा, वो दिन सिर्फ वर्शिप होने के बाद हम लोग सिर्फ प्रार्थना करने, बाकी कुछ काम नहीं करेंगे, बचा कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम मिल के प्रार्थना करेंगे। जितना घंटा सभा होता है उतना घंटा सिर्फ प्रार्थना करेंगे। रेडी है ना? और ये हमारे लिए बहुत जरूरत है, इस कार्य की जरूरत है। क्यों ना प्रार्थना में ताकत लगाए, करने वाला परमेश्वर, हमें और आपको प्रार्थना करना है और योगदान के हाथ बढ़ाना है। हम लोग इस फरवरी के महीने में, ये तो लास्ट है, जनवरी 2025 ना लास्ट है, उसके बाद सेकेंड आएगा, फिर 9 तारीख को जितने भी यूथ है, अगर जो नहीं है उनको याद दिलाना, 9 तारीख को भी संडे है, और उस दिन भी अंधेरी से कुछ लोग आने वाले हैं, तो जो वहाँ पे सॉन्ग लीडिंग करते हैं वो आएंगे, जो लोग आए थे वो आए थे लोग, और भी वापस आएंगे लोग, और उस दिन के जैसा मैसेज होगा, हस्बैंड वाइफ इधर बैठेंगे, बच्चे ऊपर जाएंगे संडे स्कूल के लिए, तो और बाकी लोग महीने में एक संडे लोग आएंगे यूथ बच्चों के लिए ना कार्य करने, है ना? तो आप अपने खुद को आपको समय निकालना है, और ऑलरेडी डेली रहता हर शनिवार। आप सिर्फ उस दिन के बारे में मत सोचो, आप क्योंकि आप शनिवार को नहीं उस दिन आ रहे, उसका मतलब कि आप दिखाने के लिए आ रहे हो। सिंपल सी एक वर्ड है, अगर आप सिर्फ उस दिन आ रहे हो ना, तो आप दिखाने जाते हो मैं भी यूथ हूँ, है ना? हमने उसके नहीं, कोई भी दिन हो, कोई भी आए, कोई भी रहे, मुझे परमेश्वर में उन्नति करना है, मुझे परमेश्वर में बढ़ना है ना? आप अपने आप को रोको मत, अपने आप को सीमित मत करो। आने वाले दिनों में आप में से कई सारे लोग पास्टर बनेंगे, कई सारे लोग प्रचार, कई सारे लोग आराधक बनेंगे। डिसीजन आपके हाथों में है। परमेश्वर की योजना में हो आप, परमेश्वर की योजना में हो आप सही दिशा में जाओ, सही दिशा में जाओ, सत्संग की तरफ में जाओ। हमें प्रार्थना करें।